हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मूक बधिर बच्चों को मानव बम बनाकर देश को दहलाने की बड़ी साजिश इस्लामी धर्मांतरण गिरोह रच रहा था, ये यूपी एटीएस ने खुलासा किया है। आपको बता दें, हाल ही में दो मौलाना जहांगीर आलम कासमी और मोहम्मद उमर गौतम को यूपी एटीएस ने दिल्ली से दबोचा था, जिसके बाद उनसे पूछताछ की जा रही है और उसमें खुलासा हुआ है कि इस्लामी धर्मांतरण गिरोह को पाक और अरब देशों से फंडिंग हो रही है और उसके जरिए बच्चों का इस्तेमाल कर अब देश को दहलाने की ये बड़ी साजिश ये इस्लामी धर्मांतरण गिरोह रच रहा था। तो उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार बड़ा एक्शन ले रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश एटीएस ने दो मौलानाओं को गिरफ्तार किया था, जिन पर 1000 हिंदुओं का धर्मांतरण कर उन्हें मुस्लिम बनाने का आरोप है। और उसके बाद आपको बता दें, अब उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस की ओर से उनसे लगातार पूछताछ हो रही है और पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद सनसनीखेज खुलासे हैं। खतरनाक मंसूबे जो हैं इस इस्लामी धर्मांतरण गिरोह के वो सामने आ रहे हैं। बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ये गिरोह खासतौर पर मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाता था। जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उन्हें मुस्लिम बनाकर उनका इस्तेमाल आत्मघाती हमलावरों के रूप में ये गिरोह करने वाला था। ये यूपी एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ है। हालांकि आपको बता दें, जब इन दो मौलानाओं को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें यह खुलासा उनकी तरफ से किया गया था कि दरअसल ये इस्लामी धर्मांतरण गिरोह आईएसआई, विदेशी संस्थाओं और देश विरोधी असामाजिक संगठन, धार्मिक तत्व और सिंडिकेट से निर्देश पर उनसे प्राप्त फंडिंग के जरिए लोगों का धर्म परिवर्तन कराता था। धर्म परिवर्तन करने वालों के मन में हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत भरी जाती थी और जिस धर्म को कबूला जाता है उसको लेकर उसे तमाम ज्ञान दिया जाता था। इस बात का खुलासा वो पहले ही कर चुके हैं और ये भी उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी कि दरअसल नोएडा के सेक्टर 117 में नोएडा डीप सोसाइटी, जो कि जिला गौतम बुद्ध नगर में है, वहां मूक बधिर बच्चों का रेजिडेंशियल स्कूल है और इस स्कूल और दूसरे जो डीप स्कूल है उनके बच्चों का भी धर्मांतरण ये गिरोह कराता था। इसको लेकर लगातार जांच चल रही है। ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई थी, लेकिन जिस तरीके से इन दो मौलानाओं को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद यूपी एटीएस उनसे पूछताछ कर रही है और पूछताछ में उनके मंसूबे सामने आ रहे हैं। यह खुलासा हुआ है कि बच्चों को खास करके इस गिरोह ने निशाना बनाया है। इनकी साजिश थी कि इन मूक बधिर बच्चों का उपयोग कर मानव बम के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाए, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि उन्हें मानव बम बनाकर विदेश में भी उनका इस्तेमाल किया जाए। ये बड़ी साजिश उनकी थी और इसके लिए पाकिस्तान समेत तमाम अरब देशों से इन्हें भारी फंडिंग हो रही थी। उनके तमाम अब खातों को भी खंगाला जा रहा है। बैंक अकाउंट कितने हैं, क्या कुछ फंडिंग की गई है, इसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश एटीएस जांच कर रही है और इस तरीके से ये पूरा इस्लामी धर्मांतरण गिरोह जो है वो खासतौर पर उत्तर प्रदेश में फल फूल रहा था, क्योंकि तमाम विदेशों से जो फंडिंग आ रही थी उसके तहत ही ये इस्लामी धर्मांतरण गिरोह कार्य कर रहा था। दो मौलाना की गिरफ्तारी की गई है और यह साफ तौर पर खुलासा हुआ है कि उन्हें मुस्लिम बनाकर उनमें हिंदू धर्म के प्रति घृणा पैदा की जाती थी, इस्लाम के प्रति उनका विश्वास जगाया जाता था और इस तरीके से देश में सांप्रदायिक माहौल किस तरीके से बिगड़े उसको लेकर यह पूरी साजिश चल रही थी। देश भर में इस गिरोह और इस नेटवर्क से जुड़े अब तमाम बैंक खातों की जांच की जा रही है। 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट फिलहाल उत्तर प्रदेश एटीएस की रडार पर हैं। उनमें से फिलहाल 3 दर्जन से ज्यादा जो अकाउंट हैं उनकी जांच की जा रही है और कई आतंकी संगठनों द्वारा फंडिंग के इस खेल में कुछ सफेद पोश भी जुड़े हुए हैं। इस बात का खुलासा भी हुआ है, यानी ये उत्तर प्रदेश में जो इस्लामी धर्मांतरण गिरोह कार्य कर रहा है, आपको बता दें आतंकियों से साफ तौर पर लिंक
सामने आ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें इससे पहले गाजियाबाद के दासना मंदिर में भी एक मामला सामने आया था जिसमें 3 की गिरफ्तारी हुई थी। और अब ये पूरा मामला जिसका कनेक्शन गाजियाबाद के दासना मंदिर में घुसने वाले लोगों से भी निकाला जा रहा है। आपको बता दें पिछले दिनों गाजियाबाद के दासना मंदिर में साजिश के तहत विपुल, विजयवर्गीय और कासिफ घुसे थे। इस मामले में विपुल, कासिफ और सलीमुद्दीन को पकड़ा गया था, जिनका देश के कई कट्टरपंथी संगठनों से जुड़ाव जो है वो उजागर हुआ था। और यह खुलासा हुआ था कि विपुल विजयवर्गीय जो है वो बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है, लेकिन इन कट्टरपंथी संगठनों ने उससे पैसे, शादी और तमाम लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन कराया था। और लगातार इस तरीके से ये गिरोह कार्य कर रहा है, लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहा है। न सिर्फ मूक बधिर जो बच्चे हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि महिलाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। यह खुलासा जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें हुआ है। फिलहाल आपको बता दें पूरी जो ये नेटवर्क है इसका खुलासा करने में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जुटी हुई हैं, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश एटीएस, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि इस गिरोह से जुड़े हुए, इस नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों पर एनएसए लगाया जाए और साथ ही उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए। तो फिलहाल यूपी एटीएस इस्लामी धर्मांतरण गिरोह के 2 मौलानाओं से लगातार पूछताछ कर रही है, और उसमें ये लगातार खुलासा हो रहा है कि चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा जो स्कूल मूक बधिर बच्चों के लिए संचालित किए जा रहे हैं, वहां उन बच्चों के अलावा ये गिरोह महिलाओं को भी अपना शिकार बना रहा है। कई महिलाओं का इस्लामी मतांतरण कराकर, यानी उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है, उनका निकाह करा दिया गया है। और ये दिव्यांग बच्चे चूंकि बोल और सुन नहीं सकते हैं, इसलिए इन्हें खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है। खुलासा ये भी हुआ है कि दरअसल इन जो ये डीप सोसाइटी है, जो ये स्कूल है, इनमें कश्मीरी जो छात्र हैं, कश्मीरी जो युवा हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है इस काम को करने के लिए। यह खुलासा भी यूपी एटीएस से पूछताछ में सामने आया है। फिलहाल आपको बता दें लगातार यूपी एटीएस देश के अलग अलग राज्यों में भी शिकंजा कस रही है, और नागपुर में इस पूरे कट्टरपंथी गिरोह काम कर रहा है, ये खुलासा भी हुआ है। आपको बता दें हाल ही में इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश जिस तरीके से हो रहा है, उसमें मुंबई से मौलाना मंजीर को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसके संपर्क विपुल और कलीमुद्दीन से पाए गए थे, जो कि गाजियाबाद में उन्हें भेजा गया था। तो ये पूरा गिरोह पूरे देश में काम कर रहा है, और किस तरीके से लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाए, उनमें कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को बदला जा रहा है, उन्हें पैसों का लालच दिया जा रहा है, और इस तरीके से ये पूरा गिरोह फिलहाल काम कर रहा है। आपको बता दें नागपुर का एक कट्टरपंथी संगठन है, फिलहाल एजेंसियों की रडार पर वो भी है, जिसका महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में काफी प्रभाव माना जा रहा है। फिर चाहे बात केरल की जाए या फिर महाराष्ट्र के तमाम इलाकों की जाए, उसमें भी लगातार इस तरीके का संगठन काम कर रहा है, जो कि इस्लाम के प्रचार प्रसार की कोशिश में जुटा हुआ है, और इस तरीके से लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहा है। तो इसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल नोएडा के सेक्टर 117 में जो नोएडा डीप सोसाइटी में मूक बधिर बच्चों को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है कि देश को दहलाने की साजिश इन बच्चों का इस्तेमाल कर रची जा रही थी। इसको लेकर आपको बता दें जो स्कूल की संचालक है रोमा रिका, उनसे पूछताछ की गई। हालांकि पूछताछ में उन्होंने ये कहा है कि दरअसल उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर जो बच्चे हैं वो परिवार और समाज में नजरअंदाज किए जाते हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाना आसान हो सकता है। आपको बता दें खुलासा यह भी हुआ है कि छात्रों को बरगलाने के लिए कश्मीरी छात्रों का इस्तेमाल किया गया है, और कश्मीरी मुस्लिम छात्रों को ट्रेनिंग देकर यहां नोएडा और तमाम ऐसी डीप सोसाइटी में भेजा गया है, जहां इस तरीके से मूक बधिर बच्चों के लिए स्कूलों को संचालित किया जा रहा है। तो अब बच्चों का इस्तेमाल ये तमाम इस्लामी कट्टरपंथी जो गिरोह हैं ये कर रहे हैं, और धर्म परिवर्तन किस तरीके से बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, इसको लेकर अब बड़ा पर्दाफाश हुआ है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन में है।
और साफ तौर पर इन तमाम आरोपियों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। लेकिन फिलहाल राजनीति भी कहीं ना कहीं गरमाई हुई है और मशहूर शायर मुनव्वर राना का एक ऐसा बयान सामने आया है जो साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से इस्लामी जो संगठन है, ये कट्टरपंथी संगठन है, इनका बचाव किया जा रहा है और यूपी एटीएस पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मुनव्वर राना ने कहा है कि यूपी एटीएस को ही खत्म कर देना चाहिए। एटीएस को 1000 से ऊपर गिनती ही नहीं आती है, वरना वो इसे 4000 भी बना देते। ये मुनव्वर राना का बयान है। उन्होंने कहा है कि जब धर्मांतरण का आंकड़ा 1000 पहुंचा होगा तब आखिर यूपी एटीएस कहां बैठा हुआ था, ये उनकी तरफ से सवाल किया गया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसे चुनावी पैतरा करार दिया है। लेकिन फिलहाल जो धर्मांतरण का मामला है, ये पहला ऐसा मामला नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी कई बार ये खुलासे हो चुके हैं कि दरअसल हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लगातार उन्हें हिंदुओं धर्म के बारे में उनके मन में घृणा पैदा की जा रही है और इस्लाम के बारे में उन्हें पाठ पढ़ाया जा रहा है, पैसों का लालच दिया जा रहा है और इस तरीके से धर्म परिवर्तन का ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर अब पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने में यूपी एटीएस जुड़ी हुई है। लेकिन आतंकियों से लिंक, देश विदेश से जो फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से जो फंडिंग हो रही है, वो बताती है कि भारत में कितना बड़ा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसको लेकर आपको बता दें अब विश्व हिंदू परिषद ने भी ये मांग की है कि दरअसल धर्मांतरण को रोकने के लिए अब केंद्रीय कानून बने, क्योंकि इसकी बेहद जरूरत है। अब ये पुरजोर तरीके से खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक मौलानाओं की गिरफ्तारी हो रही है और जो लोग गिरफ्त में आ रहे हैं वो ये खुलासा कर रहे हैं कि कितनी बड़ी ये साजिश है धर्म परिवर्तन कराने की। तो इसको लेकर कोई बड़ा कदम केंद्र उठाए, ये मांग लगातार अब विश्व हिंदू परिषद भी कर रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।